हमारा जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो आप लिखिएगा इस तरह से एस्टैब्लिशमेंट। तो किन्नौर की एस्टैब्लिशमेंट होती है 21 अप्रैल 1960। ठीक है जी, 1960। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तो बोला कि 1948 में जो है बुशहर पार्ट बन जाता है हिमाचल का। अब हम लिख रहे हैं 1960। ठीक है जी, अभी तक हम बुशहर पढ़ रहे थे, बट अब हम लोग किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं कि किन्नौर एज डिस्ट्रिक्ट कब एस्टैब्लिश होता है, 1960 में एस्टैब्लिश होगा। और हिमाचल प्रदेश का 6th डिस्ट्रिक्ट जो है ये बन जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था, ये 6th, ठीक है, छठा जिला जो हिमाचल का बन जाता है। किस तरह से बना था वो समझते हैं। देखिए ये हिमाचल, और हिमाचल में अपना ये हम महासू बना रहे हैं फिलहाल। ठीक है जी, महासू वाला पोर्शन जिसमें कुछ एक एरिया सोलन का, कुछ एक एरिया शिमला का, और अभी का जो किन्नौर है वो एरिया है। तो ये हमारा महासू डिस्ट्रिक्ट था। महासू डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ये अपना बुशहर वाला एरिया ऐड था। तो 1960 में क्या होगा कि जो चीनी तहसील है महासू की, चीनी तहसील, ठीक है जी, चीनी एक तहसील थी महासू डिस्ट्रिक्ट की। तो महासू की चीनी तहसील को अलग कर दिया जाएगा, प्लस जो रामपुर तहसील थी, रामपुर तहसील के 14 विलेजेस भी चीनी में ऐड कर दिए जाएंगे, और ये बन गया हमारा किन्नौर जिला, जो एट प्रेजेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ से टूट के बना है, महासू से टूट के बना है। महासू से चीनी तहसील को अलग किया गया था, और उसमें रामपुर के 14 विलेजेस को मिलाया गया था, और बन गया आपके पास किन्नौर। तो ये 1960 की बात है, और छठा जिला ये बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से किन्नौर की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। हेड क्वार्टर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, रिकांगपिओ में। रिकांगपिओ, ठीक है जी। तो किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो आपको रिकांगपिओ में देखने के लिए मिलेगा। किन्नौर में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है जी, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो ये है 13, 13 आप याद रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ 13 का, कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है 13 लोग वहां पे रहते हैं। एरिया कितना है किन्नौर का, 6401, 6401 स्क्वायर किलोमीटर आप याद रखिएगा। 6401, जो कि कितना परसेंट बनता है हिमाचल का, 11.5%। तो 11.5% जो है किन्नौर एरिया बनाता है हिमाचल प्रदेश का। तो एरिया भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं लिटरेसी की तरफ। तो किन्नौर की जो लिटरेसी है, लिटरेसी मतलब साक्षरता दर, तो किन्नौर की लिटरेसी आपको 80% देखने के लिए मिलेगी। किन्नौर में अगर हम लोग सेक्स रेशो देखें यहाँ का, मतलब कि लिंग अनुपात, तो किन्नौर का जो सेक्स रेशो है वो बहुत ही खराब है, 819 आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, सेक्स रेशो या लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का नंबर देखते हैं। तो आप देखें, मतलब 1000 बॉयज पे गर्ल्स का नंबर काउंट किया जाता है। तो किन्नौर में जो है वो 819 लड़कियां हैं 1000 बॉयज पे। तो सेक्स रेशियो जो है वो कितना है यहाँ का, 819 है। लोएस्ट इन हिमाचल प्रदेश, लोएस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोएस्ट सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है। किन्नौर का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, आगे देखिए पॉपुलेशन की, किन्नौर की जनसंख्या कितनी है। बहुत ही कम जनसंख्या है, 84,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगी। आप परसेंटेज याद रखिएगा यहाँ पे, 1.23%। तो कितनी पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, 1.23% जो है वो पॉपुलेशन है हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में, है ना। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का 1.2% जो है वो किन्नौर में आपको जनसंख्या देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं लेजिस्लेटिव सीट्स की तरफ। इसका आंसर तो आप लोग देंगे, किन्नौर में आपको कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स देखने के लिए मिलेंगी।
मतलब कितने एमएलए हैं किन्नौर से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। वन, एक, एक, हाँ जी एक। लाहौल स्पीति से भी एक एमएलए है और किन्नौर से भी एक एमएलए है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या कम है ना यहाँ पे, है ना, चार तो हो ही नहीं सकते हैं। वन आएगा, तो लेजिस्लेटिव सीट जो है वो कितनी देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे? वन। तो इस तरह से आपने जो ये डाटा याद रखना है